नमस्कार दोस्तों, आज हम सब कॉलिन और जेम्स वाचब के द्वारा लिखी हुई किताब द जॉय ऑफ वेलबीइंग के बारे में जानेंगे। कॉलिन वाचब ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय संबंध और स्पेनिश में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने गैप, वॉलमार्ट और अमेजॉन जैसे फॉर्च्यून 500 कंपनियों में 10 वर्षों तक काम किया, जिसके बाद उन्होंने अपना ध्यान पूरी तरह से माइंड बॉडी ग्रीन पर केंद्रित किया। कॉलिन ने कई फॉर्च्यून 500 कंपनी और विभिन्न सम्मेलनों में कल्याण प्रवृत्तियों पर वक्ता के रूप में भाग लिया। जेम्स वाचब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की, जहां वो 4 वर्षों तक वार्सिटी बास्केटबॉल खेला। वो माइंड बॉडी ग्रीन रोबोटकास्ट के होस्ट और वेल्थ हाउ आई लर्न टू बिल्ड ए लाइफ नॉट ए रिसम पुस्तक के बेस्ट सेलिंग लेखक हैं। ये पुस्तक हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्व को समझने की प्रयास करती है। इसमें बताया गया है कि असली सुख और आनंद शरीर और मानसिक समग्र स्थिति पर निर्भर होती है। लेखक ये सुझाव दिया है कि सच्चे स्वास्थ्य के लिए हमें अपनी आंतरिक अनुभव और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरा YouTube चैनल अमित रीड को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आप सबके सामने और अच्छे ज्ञान भरे बुक समरी ला सकूं। समग्र कल्याण। लेखक का मानना है कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य हम जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को एक साथ जोड़ के हम वास्तविक सुख और संतुष्टि पा सकते हैं। इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें से एक भी प्रभावित होता है तो पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। सकारात्मक आदतें और दिनचर्या। लेखक ने यह भी बताया है कि स्वास्थ्य आदतों और दिनचर्या जैसे कि स्वास्थ्य भोजन, नियमित व्यायाम, मानसिक विश्राम के लिए ध्यान और सकारात्मक सोच हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाती है। ये आदतें हमें मानसिक शांति और शारीरिक फिटनेस दोनों ही प्रदान करती है। संतुलित जीवन शैली। लेखक ने संतुलित जीवन शैली की बात की है, जिसमें से शारीरिक श्रम, मानसिक विश्राम और समय का सही प्रबंधन जरूरी है। बहुत ज़्यादा काम या आराम दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। एक संतुलित जीवन शैली अपनाने से हम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, बल्कि मानसिक तनाव को भी कम कर सकते हैं। भावनाओं का प्रबंधन। ये पुस्तक ये भी बताते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे कि गुस्सा, दुख या चिंताओं को दबा दें, तो ये मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके बजाय लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपनी भावनाओं को स्वीकृति देनी चाहिए और उनके साथ सही तरीके से काम करना चाहिए, जिसमें मानसिक शांति बनी रहे। मानसिक शांति और ध्यान, योग और मानसिक विश्राम की तकनीकी की माध्यम से हम अपनी आंतरिक शांति को पा सकते हैं। ये तकनीक न केवल तनाव को कम करती है, बल्कि मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन भी प्रदान करती है। लेखक ये मानते हैं कि मानसिक शांति ही जीवन में सुख और संतुष्टि का प्रमुख कारण है। समाज और संबंधों का महत्व। संगति और अच्छे रिश्ते ही हमारी मानसिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सकारात्मक और सहायक रिश्ते हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। इसके अलावा समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी हमारे जीवन में खुशी और संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। आत्म स्वीकृति और आत्मविश्वास। इस पुस्तक में आत्म स्वीकृति और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है।
आत्मसमर्पण यानी अपने आप से सच्चा होना हमें मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन प्रदान करता है। खुद के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हम जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। स्वास्थ्य का आंतरिक स्रोत। लेखक ने ये भी बताया कि हमारे भीतर में खुद को स्वस्थ रखने और जीवन का आनंद लेने की शक्ति पहले से ही मौजूद होती है। हमें केवल अपनी आंतरिक क्षमताओं और स्वास्थ्य को पहचानने की जरूरत है और फिर उन पर काम करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए मानसिक दृष्टिकोण। मानसिक दृष्टिकोण और विश्वास का शारीरिक संबंध पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम मानते हैं कि हम स्वस्थ हैं और हमारी शारीरिक क्षमताओं को सुधार सकते हैं, तो हमारा मानसिक दृष्टिकोण हमारे शरीर को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का आपसी संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो शारीरिक क्षमताओं को भी बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। खुद को स्वीकार करना और प्यार करना। खुद को प्यार करके और आत्म स्वीकृति के महत्व पर भी जोर देना चाहिए। हम अक्सर गलतियां या कमजोरियों को लेकर खुद को नकारते हैं, लेकिन लेखक का कहना है कि हमें अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। आत्म स्वीकृति से मानसिक शांति मिलती है और ये हमें अपने जीवन के कठिन क्षणों में भी आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करते हैं। समय का प्रबंधन और जीवन का संतुलन। हमारे जीवन में समय का सही उपयोग करना बहुत आवश्यक है। काम और आराम के बीच सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अगर हम काम में ही लगे रहते हैं और अपनी व्यक्तिगत खुशी या विश्वास को नज़रअंदाज करते हैं, तो हम हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। समय का प्रबंधन हमें न केवल अपने जीवन में उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी पा सकते हैं। द जॉय ऑफ वेलबींग पुस्तक ये संदेश देते हैं कि जीवन में खुशी और संतोष बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि ये हमारे और आंतरिक दृष्टिकोण, मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य से आती है। ये पुस्तक हमें अपने जीवन में संतुलन और समग्र कल्याण प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक सुझाव देते हैं। धन्यवाद।